एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी के 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ में दुर्ग जिले के ग्राम समुदा के बाद अब बलरामपुर जिले में भी अफीम की खेती सामने आने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्ग में भाजपा कार्यालय का घेराव किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस की 2 बैरिकेडिंग तोड़ दी और भाजपा कार्यालय के सामने पहुंच गए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा पर षड्यंत्र पूर्वक अफीम की खेती कराए जाने का आरोप लगाया और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने मांग की है कि प्रदेश भर में मौजूद सभी फार्म हाउसों की निष्पक्ष जाँच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके। फिलहाल यह मामला जांच के दायरे में है, लेकिन राजनीतिक माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। अब देखना होगा कि जांच एजेंसियां इस पूरे मामले की तह तक पहुंच पाती है या नहीं। दुर्ग जिले में LPG गैस सिलेंडर को लेकर लोगों के बीच भ्रम की स्थिति बन गई है। जिला प्रशासन का दावा है कि जिले में घरेलू गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और सप्लाई सामान्य रूप से जारी है, लेकिन कई उपभोक्ताओं का कहना है उन्हें 15 दिनों से सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। कई गैस एजेंसियों में सर्वर की समस्या के कारण बुकिंग और डिलीवरी प्रभावित हो रही है। वहीं भिलाई के कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई भी पिछले 2 दिनों से बंद बताई जा रही है, जिससे होटल और छोटे कारोबारियों की चिंता बढ़ गई है। स्थिति को देखते हुए कलेक्टर अभिजीत सिंह ने ऑयल कंपनियों और गैस डिस्ट्रीब्यूटरों की बैठक को लेकर सप्लाई व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्देश दिए कि गैस वितरण व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जाए। भिलाई नगर निगम ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सख्त कदम उठाया है। नगर पालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव कुमार पांडे ने निरीक्षण के दौरान यह पाया कि निगम की जमीन पर अज्ञात लोगों द्वारा अवैध तरीके से क्रिकेट कोर्ट बनाया जा रहा है। इस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए आयुक्त के निर्देश पर राजस्व विभाग और बेदखली टीम ने मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। टीम ने अवैध कब्जे को हटाकर निगम की जमीन को मुक्त कराया। आयुक्त ने कहा कि निगम भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को ऐसे अज्ञात लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। दुर्ग जिले के उत्तर स्थित राम जानकी राइस मिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन विभाग की दमकल टीमें मौके पर पहुंची और करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि आग राइस मिल में रखे बारदानों तक फैल चुकी थी, जिसे बुझाने के लिए करीब 20 गाड़ियों के पानी का इस्तेमाल किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। समय रहते अग्निशमन टीम इस सक्रियता से बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। पानी की बढ़ती बर्बादी को रोकने के लिए भिलाई नगर पालिका निगम ने एक अहम पहल शुरू की है। अधिकारियों के मुताबिक अक्सर देखा गया है कि लोग पानी का उपयोग करने के बाद सार्वजनिक नलों को खुला छोड़ देते हैं, जिससे बड़ी मात्रा में पानी व्यर्थ बह जाता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए अब सभी सार्वजनिक नलों में विशेष टूटियां लगाई जा रही हैं, जिससे पानी की खपत नियंत्रित रहे और जल संरक्षण को बढ़ावा मिल सके। नगर पालिका निगम ने शहर के नागरिकों से अपील की है कि वे नलों का उपयोग सावधानी से करें और पानी की बर्बादी को रोकने के लिए सहयोग दें, क्योंकि नल है तो जल है और जल है तो कल है। यदि आज हम पानी बचाएंगे तभी हमारा भविष्य सुरक्षित रहेगा। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद को लेकर चल रही बहस के बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पूछा कि अगर सच में नक्सलवाद खत्म होने जा रहा है तो क्या सरकार यह गारंटी दे सकती है कि मार्च के बाद प्रदेश में कोई नक्सली घटना नहीं होगी और किसी राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या नहीं होगी। इसके अलावा प्रदेश में अवैध अफीम की खेती को लेकर भी कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं घरेलू गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमत और प्रदेश में गैस की किल्लत को लेकर भी सरकार को घेरा गया है। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने आंदोलन का रास्ता चुना है और 17 मार्च को विधानसभा घेराव का ऐलान किया है। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। कांग्रेस का कहना है कि जब तक इन मुद्दों पर सरकार स्पष्ट जवाब नहीं देती, तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राज्यपाल रमेन डेका ने संत सदाराम साहिब भाषा भवन का शिलान्यास किया है। इस अवसर पर उन्होंने पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के इनोवेशन एवं इंक्यूबेशन सेंटर के तहत आयोजित आइडियाथन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। राज्यपाल ने अपने संबोधन में कहा कि मातृभाषा हमारी भावनाओं को व्यक्त करने का सबसे सरल और सशक्त माध्यम है। मातृभाषा के माध्यम से लोगों के बीच आत्मीय जुड़ाव बनता है। उन्होंने भारत की भाषाई विविधता को देश की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि संस्कृत भारतीय भाषाओं की आधारभूत भाषा रही है और इसका प्रभाव हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगाली और असमिया सहित कई भाषाओं में देखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि सिंधी भाषा के संरक्षण और संवर्धन के लिए यह भाषा भवन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जगदलपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतरराज्यीय गांजा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 102.82 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत करीब 51.41 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस को सूचना मिली थी कि उड़ीसा से गांजा लाकर जगदलपुर में सप्लाई किया जा रहा है। कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक आरोपी को पकड़ा, उसके बाद उड़ीसा के रायगढ़ जिले से सप्लायर को भी गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने सख्त अभियान शुरू किया है। किसी भी पेट्रोल या डीजल पंप पर बिना नंबर प्लेट या छेड़छाड़ किए गए नंबर प्लेट वाले 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कई सड़क हादसों और आपराधिक घटनाओं में ऐसे वाहनों का इस्तेमाल सामने आया है जिनकी पहचान करना मुश्किल होता जा रहा है। इसलिए पेट्रोल पंप संचालकों को निर्देश दिया गया है कि संदिग्ध वाहन दिखने पर तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना दे। यदि कोई पेट्रोल पंप संचालक इन निर्देशों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ भी प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य ट्रैफिक नियमों का पालन कराना और शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाना है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 25 से अधिक लोग घायल हो गए। हादसा नारायणपुर ओरछा मुख्य मार्ग पर ग्राम झारा घाटी के पास हुआ, जहां एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गई। बताया जा रहा है कि वाहन में 30 से अधिक लोग सवार थे। हादसे में 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौके पर मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही 108 संजीवनी एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायलों को जिला अस्पताल नारायणपुर में भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक पिकअप वाहन का इस्तेमाल सवारी ढोने के लिए किया जा रहा था, जो नियमों के खिलाफ है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की प्रमुख खबरों पर। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लखनऊ में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद दोनों नेताओं ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी सरकार के समय गायों की सेवा के लिए कई फैसले लिए गए थे और भविष्य में भी यह प्रयास जारी रहेगा। वहीं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने सरकार पर आरोप लगाया कि अब तक कोई भी सरकारी प्रतिनिधि उनसे मिलने नहीं आया। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर भी निशाना साधा और गोरखपुर से गौ रक्षा यात्रा शुरू करने का ऐलान किया। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में मिलावटी दूध पीने से अब तक 13 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की जांच में सामने आया कि सभी पीड़ितों ने एक ही डेयरी से दूध लिया था। मामला सामने आने के बाद नरसपुरम स्थित वरलक्ष्मी मिल्क डेयरी को सील कर दिया गया है और संदिग्ध दूध विक्रेता अड्डाला गणेश्वर राव को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रभावित इलाके में मेडिकल कैंप लगाए गए हैं और डॉक्टरों की टीम लगातार इलाज में जुटी है। इस पूरे मामले में पुलिस और स्वास्थ्य विभाग संयुक्त जांच कर रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध के कारण दुनिया भर में तेल और एलपीजी गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है। इसका असर अब भारत में धार्मिक शहरों तक भी पहुंचने लगा है। अयोध्या में स्थित प्रसिद्ध राम रसोई में गैस की कमी के कारण भंडारे का समय सीमित करना पड़ा है। यहाँ रोज
10 से 20 हजार श्रद्धालुओं को भोजन कराया जाता है, लेकिन एलपीजी की अनिश्चितता के चलते मंदिर प्रशासन ने अब वैकल्पिक साधनों का उपयोग कर रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर के अन्य क्षेत्र में भी एलपीजी बचाने के लिए प्रसाद के मेनू में कटौती करनी पड़ी। जहां पहले श्रद्धालुओं को 2 सब्जियां और सेवई दी जाती थी, अब केवल 1 सब्जी ही परोसी जा रही है। हालांकि मंदिर प्रशासन का कहना है कि हालात चाहे कितने भी कठिन क्यों न हो, श्रद्धालुओं की सेवा जारी रहेगी और कोई भी भक्त भूखा नहीं रहेगा। मध्य पूर्व में जारी युद्ध के कारण वैश्विक ऊर्जा संकट गहराता जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने चेतावनी दी है कि तेल आपूर्ति में इतिहास की सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न हुई है और कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। होर्मुज़ में तनाव और खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा ढांचों पर हमलों के कारण तेल बाजार में भारी उथल-पुथल मची हुई है। इसका असर अब कई देशों की नीतियों पर भी दिखने लगा है। पाकिस्तान ने सरकारी ईंधन खर्च में कटौती और मितव्ययिता उपयोग की घोषणा की है, जबकि बांग्लादेश ने ऊर्जा बचत के लिए विश्वविद्यालयों को बंद कर दिया है और ईंधन राशनिंग लागू कर दी है। अगर यह संकट लंबा चलता है तो दुनिया की अर्थव्यवस्था पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। इजराइल की सेना ने ईरान में एक और परमाणु केंद्र तालेकान पर हमला करने का दावा किया है। इजरायली सेना के अनुसार इस केंद्र का उपयोग ईरान परमाणु हथियारों से जुड़े प्रयोग और उन्नत विस्फोटक विकसित करने के लिए कर रहा था। इजराइल ने इस हमले को अपने सैन्य अभियान लाइक अ लायन ऑपरेशन का हिस्सा बताया है, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम से जुड़े रिसर्च सेंटर और बुनियादी ढांचों को नुकसान पहुंचाना है। इस बीच ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर हमले की भी खबर सामने आई है, जिसमें वे घायल हुए हैं, सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हमले के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ गया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस घटनाक्रम पर नजर रखी जा रही है। LP News. This program is sponsored by SR Hospital and Research Center. हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। LP न्यूज, आपकी आवाज।